जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो है 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है 18 फरवरी 2025 को जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, वो इसका क्वेश्चन है सेकंड सिटिंग का। ठीक है, अगर ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिए बढ़िया से, उसके बाद जो है पार्ट 2 देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष एक्स का निर्देशांक दिया हुआ है 0, 4, ओ का दिया है 0, 0 और वाई का दिया है 3, 0 का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इनडायरेक्ट वे से क्या पूछा, ये त्रिभुज है और ये है एक्स ओ और वाई, इस सभी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना था। हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, x1 कितना है, x1 0, तो जब ये 0 से इस समय गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, आगे का लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। x2 कितना है, x2 भी 0 है, जब ये 0 से सबको गुना करेंगे 0 आ जाएगा। फिर x3 दिया हुआ है 3, ठीक है, और y1 y2 कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2, तो 4 में से 2 0 गया तो 4, तो 12 यानी 6 आंसर हो जाएगा। 4 दिया 12 यानी 6 आंसर। तो 6 वर्ग इकाई जो होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 51 का सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है 10 40 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा ये बताना है। देखिए 40 और 50 कितना हो गया, 90, तो आपस में ये और ये कट के 1 दे देगा, क्या दे देगा, 1। फिर ये 7 90, ये कट के 1 दे देगा, यानी कुल मिला के आंसर जो होगा 1 होगा इसका भी। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, 10 40 को रहने देते हैं और 10 20 को भी रहने देते हैं, इस दोनों को चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो कॉट 40 डिग्री होगा और इसको जब चेंज करोगे तो कॉट 20 डिग्री होगा। तो कॉट 20 और इंटू 10 20 1 हो जाता है, और ये दोनों मिलकर 1 गुने 1 यानी 1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसका जो होता है एरिया होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट त्रिभुज बट एरिया ऑफ सेकेंड त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का एरिया जो होगा पहला वाला भुजा का स्क्वायर बराबर होगा, यानी दूसरे जो समरूप त्रिभुज होता है, इस तरह से समरूप त्रिभुज होता है ए बी सी डी ई एफ, मान लेते कि ए बी सी और डी ई एक समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ के स्क्वायर, फिर ए बी का स्क्वायर बट्टा डी ई का स्क्वायर, फिर उसी तरह से सभी का हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट वे से कैसे बनाएगा, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:9, यानी 7 49 और 9 9 81। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा 53 का सही होगा, 7:9 आंसर होगा इसका। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 21:169 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात उसी तरह से निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 11 का स्क्वायर रूट है और 13, तो 11:13 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सॉरी 55 नंबर, 54 तो अभी बनाए किए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11
के अनुपात में है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7×7 = 49, 11 है 121, यानी 49/121 आंसर होगा, 49/121। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी एफ के और ए बी दिया हुआ 3 डी एवं डी ई, ए बी बराबर 3 × डी ई है एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाला है डी ई एफ का। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और बराबर होता है ए बी, देखिए ए बी बटा डी ई के स्क्वायर के, डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी यहाँ से निकल जाएगा, ए बी बटा डी ई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ए बी सी का क्षेत्रफल भी तो दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको डी ई एफ चाहिए। ये कितना हो जाएगा 3×3 = 9, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा 9×6 = 54, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 56 का। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट पूछा है। त्रिभुज ऐसे है, बी कितना है 90 डिग्री का कौन बनाता है, यहाँ ए लेते हैं यहाँ सी ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है। तो ए सी बराबर क्या है दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दिया है ए बी, लंब का स्क्वायर प्लस बी सी आधार का स्क्वायर। तो एंगल बी जो होगा 90 डिग्री होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। तो बताइए ए बी का रेशियो ए बी बट्टा डी ई सही है। उसके बाद ए सी बट्टा डी एफ होना चाहिए, ए सी बट्टा डी एफ नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर उसी तरह से ए बी बट्टा डी ए बी नहीं है, ए बी बट्टा डी ई और बी सी बट्टा ई एफ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। और ए बी बट्टा डी एफ सही है, बी सी बट्टा ई एफ होना चाहिए, तो ये भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उनसठ नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है P बराबर 60 डिग्री, Q बराबर 80 डिग्री, तो Z की माप क्या होगा। दो त्रिभुज है, क्या है दो त्रिभुज है, इस तरह से कोई दो त्रिभुज है। ठीक है, ये है P Q R, ठीक है, और ये है X Y Z। जब दोनों त्रिभुज हैं, ये क्या है, एक मिनट, हाँ ये हो गया एक्स वाई जेड और ये P, क्या है P। ठीक है, अब बताओ पी क्यू बट्टा एक्स वाई, पी क्यू बट्टा एक्स वाई बराबर है क्यू आर बट्टा बाई जेड, पी बराबर है जेड एक्स। ठीक है, P बराबर दिया है 60 डिग्री, Q बराबर दिया है 80 डिग्री। तो अब हमको ये बताइए तो ये कितना होगा। ये दिया हुआ है Q बराबर 80 डिग्री, तो ये कितना होगा जेड, आर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 8×6 = 14,
140, 140 में 180 में से 140 गया तो 40 डिग्री हो जाएगा। आर कितना होगा? 40 डिग्री। बताओ ये जो होगा ये भी ये इसके कल के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा 80 डिग्री, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है बोला है। तो ये आंसर क्या होगा? जेड का जो कोण होगा, माप होगा, वो 40 डिग्री होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा 59 का सही होगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी बाह्य बिंदु से, तो मान ली वृत्त है, ठीक है, और इसका बाह्य बिंदु मान लेते ए है या पी है। यहाँ से जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो ही स्पर्श रेखा खींचा सकता है। कितना स्पर्श रेखा खींचा सकता है? दो से ज़्यादा नहीं खिंचाएगा। तो किसी बाह्य, लेकिन यही में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बट कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई। यदि PA इतना है तो PB भी साथ ही होगा, क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से, दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये जो होगा एगो साथ है तो दूसरा भी साथ ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यदि पी एवं पी वी किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं एंगल ए पी वी 100 डिग्री है 100 डिग्री, तो एंगल पी ओ ए का वैल्यू बताना है। यहाँ पर क्या होगा सो बताना है। तो एक हम सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, ये बाह्य बिंदु P ले लेते हैं, इस तरह से इसका स्पर्श रेखा A और B खींच लेते हैं, और ये जो है वो केंद्र है। ठीक, ये कह रहा है ये एंगल जो है कितना है? 100 डिग्री है। ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। एक तरह का चतुर्भुज बनाते, ये 80 डिग्री होगा। कितना होगा? 80 डिग्री। तो जब ये 80 डिग्री होगा तभी इसका जो आधा होगा, ये वाला आधा पूछ रहा है, POA, तो इसका जो वैल्यू होगा 40 डिग्री होगा। कितना होगा? ये 40 है, ये 40 होगा, तो इसका जो 40 डिग्री इसका आंसर होगा। तो 62 का कितना होगा? 40 डिग्री आंसर होगा। ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको जो है सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। ठीक, इस तरह का एक वृत्त बनेगा, और एक जो है ये भी एक जीवा खींच लेते हैं, खींच लिए हैं, और एक केंद्र है, क्या है? केंद्र है। इस तरह से बन नहीं रहा है इस पे बोर्ड पे, लेकिन समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ये दिया हुआ है 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ये पूरा है 90 डिग्री, ये पूरा है 90 डिग्री, 90 90 180, और ये चतुर्भुज है AOBP, एक पूरा चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी 130 डिग्री होगा, तभी जाके 360 डिग्री होगा। तो यहाँ इसका जो वैल्यू होगा 130 डिग्री वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 63 का सही होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 5 25 7 49, 25:49, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी हमारा करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस तिर्यखंड का
तिर्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है उसका क्षेत्रफल निकाले। तो बताइए भाई तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया हुआ है 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर दिया है तो 14×14 आर का स्क्वायर। 7×2 = 14, 0 से 0 काट दिए। 12×3 = 36, 2×6 = 12, 3 7। ठीक है, तो इसका गुना कर देगा 7×14, 7×14 15 बट्टा में 3, 154/3। उसको भाग कर देंगे तो कितना होगा? 3×5 = 15, 3 एकम 3, 1 10 बजा 3 × 9, 3 × 9। इस तरह से हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही होगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? उतना साफ दिख नहीं रहा है, फिर भी हम बनाने की कोशिश करूँगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है 2:3, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया है। तो परिधि जो वृत्त का परिधि होता है वो 2πr होता है। तो 2r कॉमन होगा, सब में रहेगा, लेकिन r जो है बदल जाने पर त्रिज्या भी बदल जाता है। समझ गए? तो r परिधि जो होगा r पर ही डिपेंड करेगा। दोनों वृत्त का परिधि जो है 2π तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन r नहीं कैंसिल होगा। r दिया हुआ है तो सेम उसी तरह हो जाएगा। परिधि का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात वही रहेगा ना, 2:3 ही रहेगा। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 ही रहेगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है 6 sec स्क्वायर a माइनस 6 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो ये फार्मूला डायरेक्ट है, 6 कॉमन ले लेंगे या सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a 1 होता है तो 6×1 यानी 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है 68 नंबर क्वेश्चन। a बराबर x cos थीटा, b बराबर y साइन थीटा, तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है इसको बनाते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो होगा ही, a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक्स स्क्वायर रहेगा ही, b का स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जहाँ हमारा क्या होगा? बी जो होगा सही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पूछा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, एक मीनार है, मीनार का ये ऊंचाई हुआ h और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। दूर कितना है? 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे ये पूछा है तो 10 वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? PYB यानी h/15 और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 h/15। इसको गुना कर देंगे तो h का जो वैल्यू होगा √3 × 15 आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो होगा सी नंबर वो सही होगा, 15√3। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो
इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा। ये भी कह रहा है स्तंभ की छाया की लंबाई, ये छाया, ये स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई ऊंचाई से, ऊंचाई मान लेते h है तो छाया √3h हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जो है h होगा तो √3 गुनी है छाया की लंबाई। यह कह रहा है, पढ़िए यहाँ पर क्या है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो √3 गुनी है। तो बताइए टेन थीटा बराबर, जब फॉर्मूला लगेगा तो h/√3, h कट गया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। तो टेन किसका मान जो है 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा, 70 का ए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ग अंतरालों 3, 7, -7, सॉरी वर्ग अंतराल दिया हुआ है 3, -7, 7, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 की वर्ग की लंबाई पूछा है। तो वर्ग की लंबाई कैसे निकालेंगे, 7 - 3 यानी 4 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का माध्य, सम संख्या पूछा तो सम संख्या 2 होगा, 4, 6, 8 इस तरह से जाता रह जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, 10 संख्या तक जाएगा। तो n का वैल्यू तो 10 होगा भाई, ठीक है। a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू भी 2 होगा। तो बताइए इसका जो है n × n + 1/2 पर डायरेक्ट निकलेगा, 10 × 11/2 यानी 5, 55 आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 55 तो है ही नहीं, नहीं तो अब इसको जो है SN का फॉर्मूला पर बनाएंगे ना, तो n/2 2a + n-1 × d। तो n का वैल्यू 10/2, 2a का वैल्यू जो होगा 2 होगा, n का वैल्यू 10 - से 1 गया 9 और d का वैल्यू 2, तो ये 5 हो जाएगा। 4 + 9 = 18, 18 4 22, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110 आंसर होगा इसका। क्या होगा, 110। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 72 का हमारा सही होगा, ठीक है। यह एक एपी बनाएगा, और एपी का तो बताइए कि सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से एक एपी बनाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा इस तरह से, एक एपी बन गया, एपी बन गया तो SN निकाल लेंगे, SN के फॉर्मूला पर डाल देंगे, आंसर आ जाएगा 110, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है, 3, 7, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको सजा लेते हैं, एक बढ़ते क्रम में सजा लो या तो घटते क्रम में, हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा 3 है तो 3 लिख लेते हैं, फिर उससे छोटा जो है 5 है तो 5, उसके बाद 7, उसके बाद सॉरी 6 है, उसके बाद 7 है, ठीक। उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 10 और 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 6 2 8, ठीक है, हो गया। तो अब ये गिन लेंगे कितना है, 4 4 4 8 है, तो n बराबर 8 आया, तो माध्यक बराबर होता है n/2 वे पद, n/2 + 1 वे पद। अगर सम हो तब, सम रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन सम है तो इतना होगा। तो यानी 4 और 5वें पद होगा, चौथे और 5वें पद, इधर से चौथा उधर से 5वां। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर से गिनते तो 1 2 3 4 आता है, ठीक। और इधर से गिन रहे तो 1 2 3 4 5, इधर से हम गिनते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इस दोनों का हम क्या करेंगे,
माध्य निकालेंगे। 7 + 8/2, 7 × 7 = 14, 15/2 यानी 7.5 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है 8 9 7 8 3 9 5, 8 का बहुलक क्या होगा? जो जितना ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। देखते हैं 3 कितना बार आया है। 3 जो है एक ही बार आया है। 7 एक ही बार। 8 1 2 बार। 3 बार 8 आया तो 3 ही होगा आंसर। 5 एक ही बार आया तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0.05 तो P डैश का वैल्यू 1 से घटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 0.05, 10 में से 5 गया 5, 9 हो जाएगा 0.95। तो इसका आंसर बी जो हो जाएगा सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती? तो घटना का प्रयोक्ता कौन नहीं हो सकता भाई? देखो ये तो हो सकता है, 1 से कम है। 1 से ज़्यादा हो गया तो ये नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है क्योंकि 75 को 100 से भाग करेंगे तो यह 1 से कम ही होगा। इसको भी भाग करेंगे तो 1 से कम होगा, लेकिन ये जो है 1 से ज़्यादा हो गया है तो ये किसी घटना का प्रयोक्ता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यह दृश्य एक पत्ता निकाला गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या होगा? तो बताइए, जो काले रंग का बादशाह 2 होता है, 4 होता है, लेकिन काला रंग का बादशाह 2 होता है ना। तो 2 कुल ई के अनुकूल परिणाम जो होगा 2 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम 52। कुल पत्ता कितना है? 52 है ना। तो इसको काट देंगे तो 26, 1/26 आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 78, एक वर्ष में एक महीना यदृच्छा चुना जाता है तो इसके मार्च या जुलाई होने की प्रयोक्ता है। तो भाई टोटल जो मंथ होता है कितना होता है? कुल संभव परिणाम 12 हुआ और ई के अनुकूल परिणाम जो होता है 2 होगा। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही होगा। 78 का 1/6 आंसर होगा। और 79 का जो होगा क्या होगा? एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रयोक्ता क्या होगी? तो कुल पासा जो होता है कुल कितना होता है? 6 होता है। पासा में कितना अंक होता है? 6 होता है। तो ई के कुल संभव परिणाम 6, ई के अनुकूल परिणाम कितना आ सकता है? 2 अंक आने की प्रयोक्ता है, 1 या 5। तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 इसको काटोगे तो 1/3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा 79 का। और 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रयोक्ता क्या होगा? देखिए कुल संभव परिणाम जो होता है वो तो हो गया 6। तो कह रहा है 2 और 6 के बीच में कौन कौन होता है? 3 आ सकता है, 4 5, 3 अंक आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता। तो ये 3 गो आ गया तो 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 नहीं है, 5 एवं -3 है। 5 -3 है। तो बताइए कौन सा बहुपद है जिसका शून्यक 5 और -3 हो सकता है?
देखिए बेरा बारी हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू एक्स के जगह पर इसको डालेंगे और 0 आ गया तो इसका शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। चलिए पहले 5 डाल के देखते हैं। 5 25, 5 दूना 10, ये 0 नहीं दे सकता तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ देखते हैं 5 25, 5 दूना 10, ये भी 0 नहीं दे सकता। यहाँ देखते हैं 5 25, 5 दूना 10, ये 25 0 दे दिया। ये देखिए 5 25, 5 8 40, ये भी 0 नहीं दे सकता तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बस इसी तरह से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हुए जाना है, समझ गए हैं। यही आसान तरीका होता है ऑब्जेक्टिव को बनाने का। तो अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस कर देगा 9 तो 1, 9 9 कट गया तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल की घात क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जब एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से भाग देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर से लगेगा ही। तो हाईएस्ट पावर यानी इसका घात 2 ही हो सकता है, तो इसका घात 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से सोच सोच के बनाना है। 84 नंबर क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 कितने हल होंगे। इसका हल पूछा है, कई गो हल होगा, एक हल होगा कि कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 हो जाएगा तो 2/3। फिर b1/b2, b1 माइनस 3 बट्टा में 1 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका जो होगा केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 84 का सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो हलों की संख्या 1 होगी, अद्वितीय हल होगा तब प्रतिच्छेदी होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है तो ये क्या होगा। तो इसके लिए भी a1/a2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगा कट के। फिर b1/b2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -3 -1 तो ये 3 हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे कि दोनों बराबर होता है, तीसरा भी निकालना पड़ेगा। 10/9 कितना होगा, 10/9। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा है तो क्या होगा, ये विरोधी होगा। अगर बराबर तीनों हो जाता तो क्या होता, आश्रित। लेकिन ये जो आंसर होगा इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा विरोधी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 2 होगा
प्लस में आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस में तो काट देगा तो बन जाएगा ये। ठीक है, अब आसानी हो गया, बना लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं, माइनस बी बाई ए होगा, तो -1/2 का स्क्वायर कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी -6 है, अब बट्टा में कितना होगा c/a, ए 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस, यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 1 + 6 = 24, 25/4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा 25/4। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो बताइए भाई, p का मान निकालने के लिए ये मूल को हम x यानी जो मूल निकला है -3 उसको x के स्थान पर पुट कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x² करेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा, प्लस में p x के जगह -3 और ये -3 दिया हुआ है, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, 9 दूना 18 -3p -3 = 0। जब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 18 में से 3 गया 15, और ये उधर जाएगा तो 3p, तो p का वैल्यू 3 × 5 = 15, 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा इसका। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल पूछ लिया है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 है, 3 पुट करेंगे x के जगह, अगर 0 आ गया तो सही होगा, 0 नहीं आया गलत होगा। देखिए 3 × 9 9 दूना 18 में आ गया, और ये जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 5 × 15, ये कभी 0 नहीं आएगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर ये तो होगा नहीं, फिर 3 डालते हैं, 3 × 9 9 दूना 18 -15 -3, ठीक है, 5 × 15, तो ये 18 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा राइट हो सकता है। अगर सी नंबर भी देखते हैं तो भी 0 नहीं आएगा, डी देखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। देख लेते हैं, 2 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये -10 3 नहीं आएगा, 0 आएगा ही नहीं। तो केवल 3 ही डालेंगे इसमें तो 0 आ सकता है, अन्यथा और भी कोई अंक डालेंगे तो 0 नहीं आ सकता इसमें से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा 89 का सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी। डी बराबर इस डी निकालते हैं तो क्या होगा, b², बी दिया ही नहीं है तो b² 0 हो जाएगा, -4 1 दिया हुआ है और सी दिया हुआ है -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 × 4 = 16, तो d > 0 आ गया। जब भी d > 0 आ गया तो मूल जो होगा इसका वास्तविक एवं असमान होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही होगा, मूल वास्तविक एवं असमान। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो छठा पद दिया हुआ है, तो छठा पद को लिखने का तरीका a + 5d है, 30 दिया हुआ है, सारावंतर दिया हुआ है 5, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा
5 25 हो जाएगा, डी दिया 5 5 25, तो ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30 में से अब माइनस कर देंगे, क्या 30 में से माइनस करेंगे 25, तो क्या हो जाएगा, तो 5, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए जो सी जो होगा सही होगा, सी जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा, सही होगा 91 का। अगला क्वेश्चन है, यह किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है तो x का मान होगा। तो x का मान निकालने का सही तरीका क्या होगा भाई, इसमें से इसको घटा दो, 8x - 3 5x + 3 बराबर होगा 9x - 3 में से 8x घट जाएगा, इस दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 8x - 5x - 3 बराबर 9, 8 में से 9 सॉरी 9 में से 8 गया, x - 3 हो जाएगा, और ये 3x होगा -3 बराबर ये जो होगा x - 3, ये x उधर आएगा तो -2x हो जाएगा इधर, और ये उधर जाएगा तो +0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 0, x का जो वैल्यू होगा हमारा क्या आ जाएगा 0, सॉरी ये तो प्लस में है ना, ये प्लस में है तो प्लस रहेगा, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 बट्टा में 2 तो 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा इसका। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी है, बताइए। 3 यहाँ देखिए, यहाँ का अंतर देखते हैं, तो ये जो है 3 में से 1 या 2, लेकिन यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो अंतर सारा अंतर यहाँ पर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ देखिए ये हो सकता है 2a में से 1 गया तो 1a, 3 में से 2 गया 1, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा 93 का वो सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो भाई ये भी समांतर श्रेणी है क्योंकि सार अंतर बराबर है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो ये भी समांतर श्रेणी है, ये नहीं होगा, इसमें भी 7 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल जो होगा n² होता है। इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, देखिए 1/2 योगफल पूछा है ना, तो एक विषम संख्या है 3 5, इस तरह से जाते जाते n तक जाएगा, और इसमें n जब ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा n/2, कुल संख्या n है ना, 2a प्लस n-1 इंटू में d, 2 का डिफरेंस है तो d, ठीक। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 2 - 2, ठीक। ये कट गया तो हो गया n इंटू n 2n बट्टा में 2 कैंसिल तो n², तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी 95 का वो सही हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। तो ये sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा हमारा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा किसके बराबर होगा।
तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। एक कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ये तो लिखाएगा है, साइन स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक, ये 1/cos लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और 98 नंबर क्वेश्चन है tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है सेक 60 डिग्री, तो हम उल्टा सोचेंगे कि cos 60 डिग्री कितना होता है, सेक का उल्टा कितना होता है cos, तो cos का जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, cos 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन सॉरी cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो 60 डिग्री 1/2 होगा। इसका जो वैल्यू होगा उलट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 99 का सही होगा। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला पता है तो निकल जाएगा, नहीं पता है तो नहीं निकलेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये घट के 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। दोस्तों मैंने जो है 1 से 100 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के एग्ज़ाम में, 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, A to Z क्वेश्चन मैं जो है आप लोगों को बना कर दिखाया हूँ और एक एक का एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह का जो है हम लगातार वीडियो बनाकर डालता रहूँगा और नए नए वीडियो सब बनाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।